पापा जी, ये देखो बीजी, इधर लाओ। कर लिया ना इसको बहुत प्यार, अब मेरी बारी है। अरे बीजी कंटिन्यू, नहीं मुझे करो। हाँ हाँ मुझे अरे चाय, वाओ। देखा, दिखा दिया प्यार। चाय का। पापा जी, वो स्टैनली अंकल से बात हुई, उन्होंने कहा वो फोन करेंगे शाम को। गुड। एनीवेज, वो मॉम कहाँ है? मॉम मैं आ गई। इस रस्म में मैं ना आऊं ऐसा हो सकता है? राज सिंह बेदी के घर में रहना या नहीं? आइए ना, मुझे आपसे एक बात करनी है। एक मिनट पुत्र, आज इस रस्म में ये तेरी माँ नहीं, ये सिर्फ मेरी बीवी का रोल कर रही है। ओके, आओ जी, आप यहाँ बैठो। लो तनुजा, आजा पुत्र आजा, तेरी कमी थी तो वो भी पूरी हो गई। आजा पुत्र। पुत्र, हमारी ये जो रस्म है ना, ये बड़ी यूनिक है। मैं सबके लिए गिफ्ट लाता हूँ, सरप्राइज गिफ्ट। सब बातचीत करते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। बताया इन्होंने। आजा आजा, वहां नहीं, होते वहां चल। अब बैठ, तो यहाँ बैठ पुत्र, तेरी जगह यहाँ है। ऋषिया, तू अपनी मॉम के साथ बैठ। इधर आ, इधर आ। जब देखो तब तनुजा के साथ चिपका रहता है। मेरे साथ बैठ। तू आखिर मेरा भी तो बेटा है ना तनुजा? अच्छा, मतलब सदियों से सास जैसी है, आज तक भी वैसी ही है। सास बहू की अनबन कभी खत्म नहीं होगी। रानो, मैंने सबके सामने तेरे साथ झगड़ा किया, तो जाहिर है कि माफी भी सबके सामने मांगूंगा। एक काम कर, तेरे पीछे जो कुशन है ना, वो उठा। काम करवाने की आदत ना आपकी जाएगी नहीं। अरे वाह, गिफ्ट। खोल खोल खोल। राजमहल, थैंक यू। ऐ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। क्या बीवियां कभी जानबूझ के कुछ गलत नहीं करती? उनका दिल, उनकी फितरत, उनकी मोहब्बत वो बहुत पाक होती है। वो जो भी करती है ना, वो सबकी भलाई के लिए करती है। तो मैं तो कहता हूं, अपनी बीवी को ना कभी गलत नहीं समझना चाहिए। नहीं, दिल कभी कभी गलत समझता है, लेकिन हो सकता है कि उसकी गलती के पीछे किसी की भलाई छिपी। काश इसकी गलती के पीछे भी किसी की भलाई छिपी होती, और इसकी गलती के पीछे इसकी नियत, मोहब्बत सब गलत है, सब। अब जो गिफ्ट है वो है ऋषि और तनुजा के लिए, एक खास गिफ्ट। लेकिन पहले सब लोग आंखें बंद करो, एंड नो चीटिंग। ऋषि, अब सारे आंखें खोलो। ये ऋषि और तनुजा के आने वाले मेहमान के लिए खास गिफ्ट। ओह माय गॉड, तनुजा ने कहीं पापा जी से झूठ तो नहीं बोल दिया कि वो ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली है? ओह नो, ये लड़की तो बड़ी चांद निकली। क्या पॉलिटिक्स खेली है इसने? अंकल, इसका मतलब तनुजा ने आपको बता दिया कि वो प्रेग्नेंट? हो, आज नहीं तो कल होगा, या होगी।
थैंक गॉड। तो ये अंकल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब ऋषि और तनुजा के छोटा सा प्यारा सा बच्चा होगा या बच्ची होगी तो उसे ना मैं इस प्राइम में डाल के ऐसे ऐसे गार्डन में घुमाने ले जाऊंगा और सबको ना बड़ी प्राउडली बताऊंगा ये है मेरा ग्रैंड चाइल्ड ऋषि और तनुजा का बच्चा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कभी नहीं होगा। ऋषि और तनुजा का बच्चा नहीं होगा। क्या कह रही हैं आप? मैं सही कह रही हूँ। तुम दोनों का बच्चा कभी नहीं हो सकता। इस जन्म के 7 जन्मों में भी तुम लोगों का बच्चा नहीं हो सकता। क्या बोल रही है तू? चुप बोल। मॉम, अब एक और शब्द नहीं। क्यों नहीं बोलूं मैं? ये मेरा घर है। मेरे जो दिल में आएगा मैं बोलूंगी, मेरे जो दिल में आएगा मैं करूंगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मॉम, चलो यहाँ से। ऋषि बोलने दे अपनी माँ को जो वो बोलना चाहती है। वो बोलने वाली थी जो आप नहीं जानते। मॉम, चलो यहाँ से। ऋषि बताना जरूरी है। कुछ नहीं बताना, चलो यहाँ से। ऋषि तो मेरी बात सुन। आप चलिए मेरे साथ। ऋषि बातें बाद में। बताना जरूरी है। ऋषि पापा जी, इनका बोलने दे अपनी माँ को जो मूड मेरी बात करनी है। मुझे बात करनी है। मॉम, चलिए। क्या बोल रही थी तुम? मेरी बात ऋषि मेरी बात सुनो। ऋषि बात करना बहुत जरूरी है। ऋषि चलिए, चुपचाप चलिए आप, चलिए। रिलैक्स प्लीज, मेरी बात सुनिए। देखिए, मम्मी जी का मूड सुबह से बहुत खराब है, तो आप थोड़ा समझिए ना प्लीज। वो इतना भड़की हुई है, इसका मतलब है जरूर कोई ना कोई वजह है और बहुत बड़ी वजह है। कोई नहीं बता रहा मुझे कि मेरी गैर हाजिरी में क्या हुआ इस घर में। ऋषि, ये क्या कर रहा है तू? हुआ क्या आपको? नहीं, आपको हुआ क्या है? हुआ नहीं है, होने वाला है। वो लड़की जल्दी ही इस घर में किसी और के बच्चे को जन्म देने वाली है। और तेरे पापा जी, वो तेरे और उसके बच्चे का सपना देख रहे हैं। वो तो बेचारे जानते भी नहीं कि ये लड़की कितनी गिरी हुई है, कितनी घटिया है। जो सपना वो देख रहे हैं वो तो कभी पूरा होने वाला ही नहीं है। बस अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं उन्हें सब कुछ बता कर रहूंगी। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। तू मेरी बात सुन। मैं तेरे पापा जी के दिल, उनके सपने और उनके अरमानों के साथ किसी को खेलने नहीं दूंगी। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं उन्हें जाकर सब कुछ बता दूंगी। उनका दिल टूटता है टूट जाए, उनके अरमान टूटते हैं टूट जाए, पर उनका भ्रम तो टूटेगा। ये तनुजा पर जो उनका भरोसा है वो भरोसा तो टूटेगा। मैं चुप नहीं रहूंगी। अब पापा जी मर जाएंगे। हाँ, वो ये न्यूज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक काम कीजिए, अपने हाथों से उनका गला घोट दीजिए। नहीं प्लीज, आप ये कीजिए ना मॉम। नहीं, आप बताइए ना मॉम, उस लड़की के लिए आपकी नफरत या पापा जी के लिए आपकी मोहब्बत, आपकी फिक्र या आपका प्यार, क्या चाहिए आपको? मतलब आप उस लड़की को घर से बाहर देखना चाहती हैं या पापा जी को जिंदा देखना चाहती हैं? और जो कहिएगा सोच समझ कर कहिएगा मॉम। देखिए, आप जैसा चाहती हैं, जो चाहती हैं, सब कुछ वैसा ही होगा। वादा करता हूं आपसे। ओके? क्या चाहती हैं बताइए। सब चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बीजी, आप तो मेरी मां हो, आप तो बताओ क्या हुआ है। पर ऐसी कोई बात है ही नहीं। कोई बात हो तो मैं बताऊं ना बेटा। कोई बात नहीं है। अच्छा, बीजी, राणो मेरी बीवी है, उसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो बेकार में खामखा कभी इतना स्यापा नहीं करती। बताओ। पापा जी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैं तो कल ही मायके से आई हूँ। अंकल, बस एक बार मुझसे भी पूछ लो, मैं आपको सब सच बता दूंगी। बाद में सबको बोल दूंगी कि अपने डैड जैसे अंकल से झूठ कैसे बोलती। पूछो ना अंकल प्लीज, बस एक बार पूछो। डैड, मैं आपसे एक बात कहूं?
एक्चुअली क्या है ना कि मैं मॉम को आपसे ज्यादा जानता हूँ, सीक्रेट है, अगर आप बोलो तो शेयर करूँ। बोलता हूँ। अब क्या है ना कि जब मैं पैदा हुआ था ना और मॉम को देखा था, तभी उनको देख के ना समझ गया था कि ये बीवियाँ ना बीवियाँ हैंडल करने लायक नहीं होती और लाइफ में ना कभी शादी नहीं करूँगा। अरे डैडी, बीवियाँ ना जहाँ पति को देखा ना वहाँ चली जाती है, हंगामा मचा देती है, अरे हमेशा कैच करने को रेडी रहती है डैड। पापा जी, राइट, ये सही कह रहे हैं। सही कह रहा हूँ। झूठ, सफेद झूठ। वो ये तो है ही झूठा और पता नहीं क्या बकवास किए जा रहा है। युवराज तू भी तनुजा, उधर चल, चल मेरे साथ। अच्छा है, धूम धमाल, हंगामा, बैंग बैंग, जो होना है सब आज ही हो जाए। बस एंड ऑफ द पिक्चर सच सामने आ जाए और ये तनुजा नाम की इस हीरोइन का टाटा गुड बाय हो जाए। आप बता। बाबूजी, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? एक मिनट बेटा, उत्तर बाहर कोई नहीं, किसी का डर नहीं, कोई डराने वाला नहीं है। उत्तर मुझे सच सच बताओ, मेरे पीठ पीछे क्या हुआ इस घर में? उत्तर, क्या मेरी बीवी अभी तक तेरी सास नहीं बन पाई? क्या रानू ने तुझे अभी तक अपनी बहू नहीं माना? कहीं रानू अभी भी तुझे घर से बाहर तो नहीं निकालना चाहती? और वो कुत्ते दा पुत्र, सॉरी, तेरा पति, वो रानू को हाथ पकड़ के जबरदस्ती क्यों ले गया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ छिपाना चाहता था? तनुजा, उत्तर तुझे पता है ना कि तेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो सच सच बता उत्तर, ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं है? मतलब इतनी बड़ी बात की घर वाले ये सोच रहे हों कि मुझे नहीं सुननी चाहिए, कि जिसे सुन के शायद मुझे धक्का लग जाए। मैं पुत्र छेती दस, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बाबूजी, आप प्लीज बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब ठीक है। सॉरी पुत्र, मैं ना तुझे बेकार में तंग कर रहा हूं। नहीं, मुझे पता है कि अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो तू मुझे खुद ही बता देती, है ना पुत्र? लेकिन पुत्र, मैं राणा को ना बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ये इतना तभी भड़कती है जब इसके दिल में कुछ हो और इसे बोलने ना दिया जाए। कोई सीक्रेट जरूर है। चल पता करते हैं। तुझे पहले पता लग जाए तो तू मुझे बता देना, और मुझे पता लग गया तो मैं तुझे बता दूंगा, ठीक है? बीजी, आई एम सॉरी। रानू, मुझे तेरी सॉरी नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। आज अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी। वैसे तो ये रानू आंटी बड़ा उछलती फिरती हैं, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। आज इतना हंगामा करके भी अंकल को कुछ नहीं बोल सकी, तो क्या फायदा? मॉम देखिए, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए। लेकिन आपने जो अभी हंगामा किया ना, उसके बारे में सोचिए कि पापा जी को क्या बोलें। पर आप नहीं थी ना, हम सबसे पूछ रहे थे कि यहाँ क्या हुआ। अभी वो फिर आएंगे, दोबारा पूछेंगे, तो आप सोच लीजिए आपने क्या बोला। एग्जैक्टली मॉम, डैड को ना ऑलरेडी शक हो चुका है, तो अब जो भी आप बोलोगे ना तो ऐसा बोलना जिससे उनको यकीन हो जाए, विश्वास हो जाए। हाँ मम्मी जी, आप पापा जी को क्या कहोगे कि आपको इतना गुस्सा क्यों आया? इतना गुस्सा कि आपने प्रेम ही फेंक दिया? हाँ रानू, इतना गुस्सा कि तूने प्राइम ही फेंक दिया? क्यों फेंकी प्राइम? वो बीजी को पता है। मैं? हाँ बीजी, आप तो जानती है ना कि मैंने ये क्यों फेंका। हाँ, मैं छोटा सा गिलास तोड़ देती थी तो बीजी को पता होता है कि मैं क्यों तोड़ रही हूँ, तो इतनी बड़ी प्रैम फेंक दी तो बीजी को पता होगा ना।
ओहो, देखो आप सब लोग जानते हो ना कि मैं शगुन और अपशगुन को कितना मानती हूँ। आपको तो पता है ना, बच्चा होने से पहले बच्चे की कोई भी चीज घर में लाना अपशगुन होता है, इसलिए ये सब किया। बस इतनी सी बात, और तूने इतना हंगामा किया। पहले बता देती रानो, मेरा ना दिल ही बैठ गया था। एक बात बता रानो, तो ये शगुन अपशगुन में यकीन करती? नहीं, आज के जमाने में भी इन दकियानूसी बातों को मानती? मानना पड़ता है जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारे ऋषि के बच्चे की बात है। मैं भी चाहती हूँ ऋषि का बच्चा इस घर में आए, हम उसके साथ खेलें कूदें, हम उसको लोरियां सुनाएं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई भी अपशगुन ना हो। और नहीं, कोई अपशगुन नहीं होगा। युवराज, वो पुत्र अपनी जो कुक है, उसकी बेटी के बच्चा हुआ था ना थोड़े दिन पहले। हाँ हाँ जी अभी। तो एक काम कर यार, ये प्रेम ना उसके यहाँ भिजवा दे, काम आ जाएगी। ठीक है, छेती छेती चल ले जा। ऋषि और तनुजा का बच्चा होगा, उनके लिए हम नई प्रेम ले आएंगे। रानो, भूख लगी है और तेरा मेलोड्रामा देख के ना और भी तेज हो गई। चल चल खाना लगवा। हाँ भाई, मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो चले। पेट में ना चूहे कूद रहे, चलो जल्दी खाना खाते हैं। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। तनुजा, पुत्र, सबको खाना परोस के तू कहां जा रही है? तू भी बैठना हमारे साथ ही का। बैठ बैठ पुत्र। राणो को क्या देख रही है पुत्र? घबरा मत, अब ये कुछ नहीं तोड़ेगी। बैठ जा। हाँ, आओ ना, बैठो ना हमारे साथ, खाना खाओ। ऋषि, कोई पति परमेश्वर, वो अपनी पत्नी को खाना परोसना और प्यार से परोसना। जी लो खाओ। तनुजा, पुत्र, ये जो भी खाना परोसेगा ना तो खा लेना, क्योंकि कल तुम्हें सारा दिन कुछ नहीं खाना है, भूखे रहना है। तो यार ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग मुझे, जैसे मैं हिटलर हूं? पुराणों, वो तूने बहू को बताया नहीं कि तुझे कल मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखना है? वो भूल गई कल करवा चौथ है। बीजी, आप ही बताओ बच्चों को करवा चौथ क्या होता है और इसका व्रत क्यों रखते हैं? अरे इसमें बताने वाली क्या बात है, बच्चा बच्चा जानता है कि करवा चौथ क्यों रखते हैं। बीजी, लेकिन कल की करवा चौथ बड़ी स्पेशल है। कल तनुजा की पहली करवा चौथ है।
ये पहली बार ऋषि की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी, चांद की पूजा करेगी, ऋषि की भलाई के लिए दुआएं करेगी। है ना तनुजा? तो मैं चाहता हूं कि कल करवा चौथ धूमधाम से मनाई जाए और लगना चाहिए कि त्योहार है।